आगंतुक महोदय ग्राम वासियों और सभा का जो संचालन होने जाएगा हो रहा है और जो होगा उसमें शांति। इस कोचिंग में आए हुए मंच पर परम आदरणीय जेपी मिश्रा पत्रकार जी, श्री रामेश्वर नाथ साहब कोचिंग के प्रधानाध्यापक, बच्चे के अभिभावक सभी को मैं प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं। बच्चे और बच्चियों को शुभ आशीर्वाद देता हूं। मैं यह कामना करता हूं कि हमारे पंचायत के बच्चे और बच्चियां, मैं यह भी घोषणा करता हूं कि बिहार टॉप में आने वाले मेरे पंचायत के बच्चे और बच्चियों को अगले साल अगर बिहार टॉप आया तो मैं एक लैपटॉप दूंगा और जो चंपारण टॉप आया उसको 2100 रुपया इनाम दूंगा। तो साहिल भी रोएगा। मैं इतना प्यार दूंगा मेरे दोस्त, मुझे मरने के बाद मेरा आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। यहाँ आए हुए आदरणीय अतिथिगण, पत्रकार, मुखिया पति, सरपंच पति और हमारे प्यारे बच्चे। शिक्षा के बिना इंसान बैल होता है, जानवर होता है। तो मैं एक लाइन में शिक्षा के बारे में बताता हूँ। शिक्षा है क्या? सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को शिक्षा कहते हैं। भोजपुरी में कहल जा तो वह हमारा के सिखाई और जो हमारा से सीखी ओकरे के कहल जाला पढ़ाई। और शिक्षा कभी खत्म नहीं होता है, जिसमें हम लोग स्कूल में जाके, विद्यालय में जाके, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसमें टाइम लगता है, उसका पाठ्यक्रम निश्चित होता है, उसमें टाइमिंग होता है, उसको पढ़ाई का भी एक टाइमिंग होता है। उसके बाद हम अपने कौशल को विकसित करते हैं, वह हो गया औपचारिक शिक्षा। एक होता है अनौपचारिक शिक्षा। इसमें क्या होता है? यह ऐसा शिक्षा है जिसमें निरंतर हम लोग सीखते रहते हैं, एक छोट बच्चा से लेकर एक बूढ़े तक। इसका कोई टाइम टेबल नहीं होता है, इसमें सीखने की कोई मतलब नहीं होता है। जितना आपको मर्जी का रहे सीख सकते हैं। तो अभी इसमें जितने भी हमारे बच्चेगण बैठे हुए हैं, सबसे पहले राष्ट्रगान के लिए, स्वागत गान के लिए यहाँ पे प्रिया और प्रियंका को मैं स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ। प्रिया और प्रियंका। हमारा खुशियाँ लुटाए सारी, इजहार हो हमारा स्वागत श्री चरण में, स्वीकार हो हमारा खुशियाँ लुटाए सारी, इजहार कदम हम फूल हैं बिछाए आएंगे ओ अतिथिगण, हम आस हैं लगाए आने की हर खुशी में, जाने का गम दोबारा, खुशी हर खुशी में जाने का गम दोबारा, खुशियाँ लुटाए सारी, लुटाए सारी, इजहार हो हमारा, मेरी अर्चना यही है, सकुशल रहे अतिथिगण, मेरी कामना यही, सकुशल रहे अतिथिगण, मेरी कामना यही है। अगर हो तुम्हारो हमारी खुशियाँ लुटाई सारी, सारी इजहार हो हमारा। जय जीवन में बहुत जरूरी शिक्षा हो, जीवन में बहुत जरूरी
शिक्षा कैसे होगी पूरी, शिक्षा के बिना अपना जीवन खराब है, शिक्षा के बिना अपना ये पापा करते मजदूरी, शिक्षा के लिए पापा करते मजदूरी, गरीबी की हालत शिक्षा कैसे होगी पूरी, गरीबी की हालत से आई कैसी मजबूर, पैसे की मेरी अधूरी पढ़ाई, बिन पैसे की मेरी अधूरी, इस युग में की हालत शिक्षा कैसे होगी पूरी, गरीबी की हालत शिक्षा कैसे होगी, फिर दुखाड़े मिलते नहीं थे, पावनन को कापाड़े। देखिए शिक्षा पर रोशनी कुमारी कितना अच्छी 8 के छात्रा है, वे संगीत लिखा रहे सलोने ए मेरी जमी अफसर। मेरी ज़मीं अफ़सोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, उम्री में नस-नस में तेरा इश्क है, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्म से निकल के खून गए, दिल मिट्टी में मिल जावा, बन के मैं गिर जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, सरसों से भरी खलियान में जा झूम के बंगड़ा फर्श का बाद रहे हो गाँव मेरा, जा लौट के वापस, इतनी सी है दिल की आरज़ू, वो हीर में तू बसती रहती घड़ी नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला करना, दिल मिट्टी में मिल जाना गुलशन के मैं। इसके बाद छाया कुमारी जो कक्षा 12 के छात्रा है, वो इस अवसर पर कुछ स्पीच दे रही है। छाया कुमारी। मेरा बहुत बहुत नमस्कार, मेरा नाम छाया कुमारी गुप्ता है और मैं क्लास 12th की छात्रा हूँ और मैं यहाँ पे कुछ बोलने जा रही हूँ और थैंक यू सो मच सर कि आप इतने बड़े मंच पर मुझे कुछ बोलने का मौका दिए। मेरे भाषण का बोल है मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ। पुरुष अग्नि परीक्षा दिलाई, कलयुग हो या सतयुग हो इल्जाम मुझे पे आता है, कलयुग हो या सतयुग हो इल्जाम मुझे पे आता है, सतमा की जाते हैं तुम लड़की हो, तुम लड़की हो, तुम भूल जाओ, तुम लड़की हो, तुम भूल जाओ, दुनिया वाले तुम पे ही प्रश्न उठाएंगे, तुम लड़की हो, तुम भूल जाओ, दुनिया वाले तुम पे ही प्रश्न उठाएंगे। मैं क्या मेकअप की थी, क्या मेकअप की थी, क्या छोटे कपड़े पहने थे, पहनने वाले क्या लज्जा तुम्हें नहीं आती है, सब पहनने वाले भूल जाओ, क्या लज्जा तुम्हें नहीं आती है, कैसे भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं रातों को, कैसे भूलूं तकलीफों को, मुझसे छूती हुई हाथों को, कैसे भूलूं चिकनी को, कैसे भूलूं, सब भूल जाओ, सब भूल नहीं होता। धरती कहता है, आसमान कहता है, धरती कहता है, आसमान कहता है, सबको यही करना है। गुरु आपके कभी डांटते हैं तो कभी प्यार जताते हैं, सही रास्ते पे हमको बताते हैं, और जिन्होंने जमीन से आसमान में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू सो मच। हेलो देखिए लड़की रीत जगत की ऐसी है, हर सुबह की शाम हो कुछ लोग कहेंगे क्योंकि लोगों का काम है।
शिवानी का दिव्या कुमारी जो कक्षा 8 की छात्रा है, वो संगीत में गा रही है। ये देश में दिव्या कुमारी। तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। हर से दीवाने की ज़बूर सुहानी देखी, हो कभी याद करे जो ज़माना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से वो तेरा तिरंगा। जीने की इजाजत दे दे, हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। जय जय। ऐसे को पानी पिलाया नहीं, बातें अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बातें आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गई पूजा आरती की, पूजा करते हुए ख्याल आने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बातें आंसू पिलाने से क्या फायदा। मैं तो सत सत गई कुर्बानी सुनी, कुर्बानी सुनकर ख्याल आ गया, जगमाना बातें अमृत पिलाने से क्या फायदा। जय जय। कहते हैं ओ जुदाई किस काम की, जहाँ तेरी याद न आए ओ जुदाई किस काम की, जिगर रिश्ते ना बढ़ा दे वो खुदाई किस काम की। बेशक जाना है मुझे अपने मंजिलों के पास, जहाँ अपने ना दिखाई दे वहाँ ऊंचाई किस काम की। तिरंगे से हम बहुत प्यार करते हैं, तिरंगे से हम हमारा कसम चाहे ले लो, वतन की कसम बहुत प्यार करते हैं, तिरंगे से हम बहुत प्यार करते हैं, तिरंगे से हम हमारा धर्म है इसी को फहराए, जब तक है हम बहुत प्यार करते हैं, तिरंगे से हम बहुत प्यार करते हैं, तिरंगे से हम तिरंगा प्यार करते हैं, तिरंगे से हम बहुत प्यार करते हैं, तिरंगे से हम। जय हिंद जय भारत। सेमिनार में अपना बात रखेंगे, स्पीच देंगे प्रिंस कुमार। हेलो मेरे प्यारे एवं आदरणीय गुरुजन एवं अतिथिगण,
बड़े से अवसर पर एक साथ एकत्रित हुए हैं और मैं आशा करता हूं कि हर साल ऐसे ही बच्चे हमेशा गौरव और हमारे सर के सम्मान देते हैं और नाम ऊंचा करते रहे। आज मैं यहाँ पर कुछ तर्कों पर विचार करने आया हूँ। मुझे भाषण के लिए भ्रष्टाचार पर नियुक्त किया गया है, मैं उस पर बोलने आया हूँ। इसमें मुझे शिक्षा, आप लोग जानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था, आप लोग बुजुर्ग हैं, पहले जानते थे कि गांव में शिक्षा की कितनी कमी थी, बहुत कमी थी। आप लोग जानते हैं कोई भी बेटी 5वीं से ज्यादा नहीं पढ़ती थी। आप लोग जानते हैं कि कोई बेटा बेटिया मोतिहारी नहीं जाता था, कोई भी नारी बिना शिक्षित हुए नहीं रहती है। उनको शिक्षा का अधिकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने दिया है। आज बहुत खुशी की बात है कि शिक्षा को इतना उच्चतर स्तर पर ले गए हैं, नारियों को और भी बढ़ावा दे रहे हैं। जो नारी पहले अशिक्षित रहती थी लेकिन आज वो शिक्षा के बिना नहीं रह रही है, आज वो उच्चतर शिक्षा में जा रही है। हमारे बिहार का भी साक्षरता दर बढ़ रहा है। आज खुद सरकारी स्कूल के टीचर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, खुद प्राइवेट लंदन अमेरिका भेज रहे हैं पढ़ाने, चलिए पढ़ाने, लेकिन वो बोलते हैं चलिए आते हैं, चलिए आते हैं। यह सुनकर बच्चा क्या सीखेगा? वो अपना घर जाता है, मम्मी पापा से बोलता है कि माँ सर नहीं पढ़ा रहे थे तो हमको कोचिंग पकड़वाओ। बच्चे कोचिंग के आश्रित हो चुके हैं, बच्चे कोचिंग पर निर्भर हो चुके हैं। वो नहीं बल्कि कोचिंग के बदले बल्कि उनको पढ़ना चाहिए सरकारी स्कूल के बदले। जब सरकार ने उन्हें सरकारी स्कूल दिया है तो उनको सरकारी स्कूल से शिक्षा लेनी, लेकिन वो प्राइवेट कोचिंग पे आश्रित हो चुके हैं। लेकिन आप यह लोग नहीं समझते हैं कि टीचर कि महाभारत में दिया गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वो लोग नहीं समझते हैं कि जैसा कर्म करेंगे फल वैसा ही होगा, और निश्चित अगर अच्छा कर्म करेंगे तो फल अच्छा ही होगा। अगर किसी के बच्चे को ज्ञान दे रहे हैं और पैर हिलाने का पैसा नहीं, शिक्षक लोग नहीं समझते हैं, अपने वर्ग के बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, कितने बार कहने पर भी नहीं जाते हैं। शिक्षा न दे, मैं इस शिक्षा पे इतना ही बोलूंगा। और मेरा दूसरा तर्क है कि उचित प्रतिनिधि जब आप लोग चुनाव के नाम पर कि SC ST इनको दूंगा, ये हमारे जाति के हैं इनको दूंगा, ये हमारे विकास करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पंचायत के, वार्ड के, गांव के जो भी मुखिया या वार्ड या होते हैं वो आपके नाली बनाते समय 12-1 का मसाला डालते हैं। आप लोग अपने हक के लिए नहीं उठाते हैं आवाज, क्यों? क्योंकि वह प्रधानमंत्री आवास योजना आपका नाम काट देगा या फिर कोई भी योजना में आपको लाभ नहीं देगा। आपको बाथरूम का पैसा मिलता है उसमें घूस लेगा। जब आप लोग नहीं समझते हैं तो वो प्रतिनिधि आपके इस विश्वास का नाजायज फायदा उठाकर 5 साल तक राज करते हैं। आप लोग को ये संभालना होगा और ये नहीं समझते हैं कि वो हमारे अधिकारों को नहीं छीन सकते। करप्शन बहुत बढ़ रहा है, आप लोग का आवाज उठाना होगा, बिहार की उन्नति करनी होगी। वो लोग नहीं समझते हैं कि हम इनके हक मार रहे हैं, वो नहीं समझते कि 5 साल के बाद हमारा भी बारी आएगा कि इन्हीं के देन है कि आप फिर से बनेंगे हम लोग। वो हमारे रहा है, इतना हक हमको भी मिलेगा। जितना समय तक उस संसाधन का उपयोग वो कर सकता है, उस संसाधन का उपयोग हम भी कर सकते हैं। वो ये लोग नहीं समझते हैं। हम लोग का अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, करप्शन हम लोग बढ़ाते हैं। अगर हम अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो किसी भी गांव या पंचायत का वार्ड मुखिया या कोई भी हो, उनका हिम्मत नहीं होगा कि वो हमारे साथ भ्रष्टाचार करे। अगर हम लोग आवाज उठाएं, हम लोग दब जाते हैं कि वो हमारे बाथरूम का पैसा। हमने अपने आंखों से देखा है, जब प्रधानमंत्री आवास योजना मिलता है तो हमारे वार्ड सदस्य ही अंगूठा धराकर, अभी तो मतलब बुजुर्ग लोग हैं, अभी उतना नहीं है, वो अंगूठा धराकर पहले 10,000 घूस लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि आपका पैसा इतना आया है। ये बहुत गलत बात है। हम लोग को आवाज उठाना होगा, बिहार पहले जैसा नहीं, बिहार को बदलना होगा। वो हमारे नाजायज फायदा उठाते हैं। वो लोग नहीं ज्यादा विचार करते होंगे तो हमको माफ कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। ताकि यह समारोह बच्चों के प्रोत्साहन एवं उनके मेडल वितरण के लिए हुआ है, इसलिए मैं किसी राजनीतिक बात को इसमें नहीं आना चाहिए। लेकिन शिक्षा ऐसा चीज है कि मनुष्य को आप खोल देगा। 2 नेत्र जो ईश्वर ने दिया है या भौतिक चीजों को देखने के लिए दिया, और तीसरा नेत्र ये शिक्षा है जो अंदर की चीजों को देखता है। क्या हमारी कमी है, क्या हमारी सरकार में कमी है, क्या हमारे समाज में कमी है, उन चीजों को देखना है।
प्यारे बच्चे, तुम्हारा आक्रोश सही है, लेकिन यह मंच नहीं है, यहाँ आपका दूसरा मंच है। इसलिए अगर बच्चा ने अगर भूल से कुछ गलती बात कह दी हो तो क्षमा कीजिए, क्योंकि आक्रोश भी तो कदम उठाए और मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा। आज उन्हीं की देन है कि हमारे समाज में नारी की शिक्षा बढ़ी है। जिस परिवार में लड़की को पढ़ाना गुनाह समझा जाता था, हमारे समय की बात है कि यही 10 लड़कियां पढ़ती थी और उनकी शिक्षा 5वीं कक्षा तक जाते जाते समाप्त हो जाती थी। मेरे पिताजी 3 बीघा जमीन जोतने वाले थे। हमारे गांव के साथी पढ़े लिखे इस यहाँ पे बैठे हैं। 5वीं शिक्षा के बाद 7वीं शिक्षा के बाद पढ़ाने के लिए कतराते थे। आप सभी तो जानते हैं कि हम यहाँ पर गन्ना पेरने के लिए कल्लू चलते थे। हम सब गन्ना पेर करके किसी तरह से समय निकाल करके सरकारी विद्यालय में पढ़ने जाते थे। हाँ थे, जो कमजोर था उनको शाम तक पढ़ाते थे, उनका उत्तरदायित्व था और वही बच्चे जो है आगे बढ़ते थे। उन्हीं का पढ़ाया हुआ हम लोगों पहले हम लोग किसी साइड से नहीं पढ़ा, अन्य कोई व्यवस्था थी। यही पर परसौनी कॉलेज हाई स्कूल था, वहां तक हमें 6 किलोमीटर पैदल जाकर पढ़ा, लेकिन हिम्मत नहीं हारा। मैट्रिक के परीक्षा के बाद सर मेरे पिताजी ने कहा बोल रहे थे कि आज हमारा जो समाज पिछड़ा हुआ है, हमारा गांव जो शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, उसको उत्थान के लिए हमको तो कुछ करना पड़ेगा। और यही सपना, यही मन में सोता था, देखता था, इसी में लगा है। तो क्या कहूँ, उच्च शिक्षा के लिए मैंने तो 6 माह तक वही एमजेटे कॉलेज में एडमिशन था। बस पर जाकर के मैंने आ जाकर के शिक्षा की और उसके बाद वहां रहकर किसी तरह से बच्चों को ट्यूशन पढ़ा या बाहर जाऊं। लेकिन नहीं, मैंने सोचा और निर्णय लिया कि मैं गांव की शिक्षा के उत्थान के लिए काम करूंगा। और इसीलिए मैं एक छोटी सी संस्था बनाकर, एक छोटा सा कोचिंग बनाकर, उसी समय से गांव किसी का उत्थान नहीं हो। इसलिए आज सरकार किसी भी राज्य के देश के विकास में, बच्चा के विकास में माँ बाप के साथ, गुरुजन के साथ सरकार की भी भागीदारी होती है। नीतीश सरकार ने शिक्षा के समय में जो भी नारी शिक्षा में जो भी उन्होंने किया है वह सराहनीय है, लेकिन हमारी शिक्षा में कुछ भ्रष्टाचार भी है। आगे की सरकारी जहाँ तक किशोर की स्वास्थ्य की बात है तो मीडिया साहब भी जानते हैं, सारे लोग भी जानते हैं, उनको भी मीडिया का भी नागरिक का भी अधिकार है। उन बुराइयों को सरकार के सामने रखना चाहिए, सरकार ताकि उस पर सोच करके सही कदम उठाए। लेकिन मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा। बच्चों को एक संक्षिप्त कार्यक्रम है, इसके बाद उनका मेडल वितरण है। बहुत आप लोग कीमती समय दे करके यहाँ पर आप भाग लिए हैं, यही तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मौला मेरे देश की धरती रहे सदा खुशहाल, मौला मेरे देश की धरती रहे सदा खुशहाल, लाए खुशियों का संदेशा आने वाला। हरियाली कोई न सोए भूखा, खुशी हर दिन सबका जैसा, किसान का चेहरा फूलों जैसा लाल, हो हर एक किसान का चेहरा फूलों। देश की धरती रहे सदा खुशहाल, लाने वाला साल मौला में भूमि पूजना से हर पूजना से बदले मौत का मंजर बात का, अब न जले कोई घर। गुलाब नहीं कोई तो बोले कोई तो बोले लेकिन छोटा सा कोई तो बोले छोटा सा मरी। देखिए, शिक्षा पर ग्रामीण स्तर इसलिए खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग है ना। तू अपने खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग है ना। तू आगे बढ़ो, पीछे खींचने के लिए लोग है ना। तू आगे बढ़ो, पीछे खींचने के लिए लोग है ना। अरे यार, ऊंचाई पे चढ़ो, नीचे गिराने के लिए लोग है ना।
अरे यार ऊंचाई पे चढ़ो, नीचे गिराने के लिए लोग है ना। तुम अपने अंदर आग का ज्वाला भड़काओ, जलने के लिए लोग है ना। अरे चलना है तो अकेले चलो, भीड़ में चलने के लिए लोग है ना। अंत में बोलेंगे, अंत में आप कुछ करके दिखाओ, ताली बजाने के लिए लोग है ना। मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगी, मैं खुद मिट जाऊंगी, लेकिन ये देश नहीं झुकने दूंगी। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगी। ये अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना धर्म निभाओगी। मैंने वचन दिया भारत माँ को, तेरी शीश नहीं झुकने दूंगी। मैं खुद मिट जाऊंगी, मैं खुद मिट जाऊंगी, लेकिन ये देश नहीं झुकने दूंगी। जय जय। आगे के दहेज में पाप नाई करती बेटी, ससुरा में वेद के पाप नाई करती बेटी, ससुरा में वेद के काट ले तू कबूल भी कर ले आइए बिना मौरती माई का के तुम कदे हो कबूल, माई का के तुम कदे हो कबूल। तू कवायांगे दिखे पाप नाई करती बेटी, नहीं बाबूलियो अपना नसीब के बेटियों के काए आइलू घर में गरीब के, बेटियों के काए आइलू घर में गरीब के। जिया के तेज की पाप नाई करती, सुन लेती सारी लियती लोगों की गारी। अलगाना हो के लियती, अलगाना हो के लियती, अपने ससुरा में बीज लोभ से सलील बाटे। बाहर पिया मल जाता लाई के प्रीतिया, एक कसम अंग्रेज की बात नहीं करती बेटी, ससुरा में बेच के बात नहीं करती बेटी, ससुरा में बेच। डूबना है तो समुद्र में डूबो, डूबना है तो समुद्र में डूबो, किनारों में क्या रखा, प्यार करना है तुझे पृथ्वी तक पहुंचो, संतों करो और में क्या रखा। जय हिंद। कसम चाहे ले लो, वतन की कसम, बहुत प्यार करते हैं तिरंगे से हम। हमारा धर्म है इसी को फहराना, हमारा धर्म है इसी को झुकाना, झुकने न देंगे जब तक है दम। बहुत प्यार करते हैं तिरंगे से हम, तिरंगे के पाँवों में पौधे हैं उतने, हम भी तिरंगे से मोहब्बत है उतने, झुकने न देंगे जब तक है दम। बहुत प्यार करे। गुलशन कुमारी जो कक्षा 12 का छात्रा है, जो इस सेमिनार के अवसर पर कुछ बोलना जा रही है। गुलशन कुमारी। और पवित्रता के प्रतीक पश्चिमी चंपारण को नमन करती हूँ, और यहाँ उपस्थित सभी महोदय एवं अनुजों को नमन करती हूँ, अनुजों को नमन करती हूँ। और इस पश्चिमी चंपारण के न्यू ब्राइट फ्यूचर कोचिंग सेंटर के विद्यमान प्रतिष्ठिता को नमन करती हूँ, यहाँ उपस्थित मुखिया जी को नमन करती हूँ, और इसमें
हम यह विद्यार्थी समाज ये जानते हैं कि हम कर्म करते हैं, हमारे संघर्ष बहुत सारे हैं, चुनौतियाँ बहुत सारी हैं, हम सबको लेकर चलते हैं। हम ये जानते हैं कि हाँ हमारे संघर्ष और नहीं, हम अपने मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं, हम अपने मेहनत को करना नहीं छोड़ते हैं। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इस पर मेरे शिक्षक महोदय ने ये कहा है कि जो हमारे हाथ में है, जो काम हम खुद कर सकते हैं उससे हमें पीछा नहीं छोड़ना चाहिए, उसको करते रहना चाहिए। अगर किसी विद्यार्थी को लगता है कि हमारे मेहनत के हिसाब से हमें फल नहीं मिला है तो बेशक वह खुद अपने आप को कमजोर मत समझे, ताकि वह और लगन और श्रद्धा से अपनी मेहनत को जारी रखे और श्रद्धा और लगन से अपना मेहनत को जारी रखे। वह आगे बढ़ सकता है, वह कोई भी काम कर सकता है। यह मेरे शिक्षक महोदय की यह बात मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर जारी किया है। ना हारूंगा हौसला, ना हारूंगा हौसला, ना छोड़ूंगा उम्मीद, ये मैं किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं इतना ही कहकर अपने बारे को विराम देती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो मेरे बातें को बहुत ध्यानपूर्वक सुने हैं। थैंक यू सो मच। क्या होगा कातिया पे डांस प्रोग्राम है लोग आम है। मुश्किल और मुसीबत का आना जिंदगी में आम है। हौसला रखो, जिंदा हो तो हौसला रखो, बाजुओं में जीत के तैरने के काम, तैरने की कोशिश लहरों के साथ लाशों का काम है। हेलो, हमारे बाल कलाकार आ रहे हैं। बता देख के लालचा गया। देखा कौन? तो राही की आंख में। आंख तो पेड़ पर जा नहीं सकता है, पैर चल के गया। अब जब पैर चढ़ के गया तो उसको तोड़ लिया। अब हाथ क्या करेगा? वह तो रखेगा नहीं, वो दे दिया मुंह को, लो खा लो। मुंह ने खाया और मुंह किसको दे दिया? मुंह तो आंख ने, गया पैर ने, तोड़ा हाथ ने, खाया मुंह ने, दिया पेट को। इस केस में पीठ को कोई मतलब नहीं है, लेकिन पिटाया कौन? पीठ। तो लास्ट में रोया कौन? अखिया। करवा शुरुआत अखिया ना किया था। तो इस लाइफ में सीधा सीधा कुछ नहीं होता है, सब गोल मोटर होता है। एक हमारे रोशन भाई हैं जो इस सेमिनार, हमारे सभी अतिथिगण एवं यहाँ पे उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण एवं मेरे छोटे बड़े भाई एवं बहन एवं यहाँ पे उपस्थित
मेरे साथीगण, इस सभा में आमंत्रित सभी लोग आज बहुत हर्षोल्लास के साथ आए हैं। इसके पीछे मुख्य कारण है हमारे सभी मेधावी छात्र जो इंटर और मैट्रिक में जो मेधावी छात्र अपने अच्छे अंक लाकर इस कोचिंग संस्थान का नाम रोशन किया है। इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो हुआ था उसके पीछे जो भी अभी आते रह गया है, उसमें अभी तक हमारे चंपारण में जो हुआ है पटी की है, उसने तीसरा नंबर स्थान लाकर पूरे बिहार में टॉप 10 में लाके नाम रोशन किया है। मैं उसका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और कहता हूँ कि ऐसे ऐसे हमारे सभी जो भी हमारे छोटे बड़े भाई हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, वो सही दिल से लगन से मेहनत करें और आगे बढ़ें, क्योंकि विदाउट एजुकेशन यू नॉट अ परफेक्ट मैन। बिना एजुकेशन के आप कहीं परफेक्ट नहीं हैं। नॉट ए जेंटलमैन, आप जेंटलमैन भी नहीं हैं। अगर आपके पास एजुकेशन है तभी आप कोई भी अच्छा काम कर सकते हैं। अपने बच्चों को, अपने छोटे भाई को, ये सब कुछ है आपके पास। आप हर एक तरह की सुख सुविधा उपलब्ध कर सकते हैं अपने काबिलियत को दिखाकर, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे अतिथिगण बैठे हुए हैं वो भी अपने बच्चों को मनोबल को बढ़ाएं और उन्हें जगह जगह रखकर पढ़ाने की कोशिश करें, काहे कि बिना शिक्षा का कोई चारा नहीं है। आज के रीजन में जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे बाहर जाकर, उनसे राय लेने की जरूरत है। उनसे ट्यूशन को जाते हैं और अपने उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं और सोचते हैं कि आज नौकरी के दौर में हम चले जाते तो बेटर होता, और वैसा ही तैयारी करते हैं। और सबसे अहम भूमिका है शिक्षा। जो मेरे परम मित्र मिस्टर छोटन कुमार कुशवाहा जी ने बताया कि शिक्षा मानिए तो मायने में बहुत बड़ा स्थान है। शिक्षा नहीं है तो समझिए कुछ नहीं है। और शिक्षा के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी भाई हैं, बंधु हैं, वो लोग सही लगन दिल से अपना परिश्रम करें और उसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। और आपके सामने मंच पे अतिथिगण जो अतिथि स्वरूप मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं जो सीमा सुरक्षा बल है, SSB के जवान हैं, थोड़ा 2 लाइन उनसे भी हम कुछ कहवाना चाहूँगा। भारत माता की, भारत माता की। और जो हमसे छोटे हैं उनको शुभ आशीर्वाद। अपना मेरा नाम जो है मनीष कुमार यादव। ये कामना करता हूँ कि यहाँ जितने भी उपस्थित मेरे छोटे भाई बहन हैं, आप सबका उज्जवल भविष्य हो। हमारे भाई बहन जो हमें जिस मार्ग पे चलने की शिक्षा देते हैं उस पे आप चलें। और अपने साथ समय बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लास्ट में मैं एक बात बताना चाहूँगा। मैंने एक निगेटिव यहाँ देखा है, मैंने नहीं देखा कि कोई यहाँ स्पीच दे रहा है तो एक वीडियो बनाए, उसको हम सुने, क्योंकि वही जो है आपको, जो है मैंने बताया कि वही जो है आपको ऊंचाई पे ले जाएगा। और यहाँ मैंने देखा इसको खत्म करता है। अभी आप लोग छोटे हैं, ऐसे भी आप लोगों को स्टेट होना नहीं चाहिए, कोई परेशानी या कोई मानसिक तनाव होना नहीं चाहिए। हमारे जितने बड़े, हमारे चाचा, हमारे भाई, मतलब हमसे जो बड़े हैं, जो एक परिवार को लेकर चल रहे हैं, जिसको जिम्मेवारी है, उन्हीं को स्ट्रेस होना चाहिए। उन लोगों के लिए अलग बात है, वो लोग देखते हैं, लेकिन आप लोग, मतलब कहने का मतलब है आप लोग शिक्षा पे ध्यान दें और पॉजिटिव चीजें देखें और पॉजिटिव बातें सुनें और आगे बढ़ें, ठीक है। और अपनी बहुमूल्य समय देकर नन्हे बच्चे का आप लोगों ने कार्यक्रम देखा।
अगर इसमें कुछ भूल हुई हो उसके लिए मैं संस्थान की ओर से क्षमा याचना करता हूँ और यहाँ आए अन्य गणमान्य व्यक्तियों में से आग्रह करता हूँ कि यदि अगर कोई आप जो है आकर के हमें कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं, हमारे बच्चों को दे सकते हैं। अगर इनमें से अगर किसी की अगर जिज्ञासा है तो आकर मन पर आए और अपने मार्गदर्शन से हमको जो है दिशा दे। ठीक है। आदरणीय इस कोचिंग संचालक महोदय रामाश्रय जी, इस पीवी बनकटवा पंचायत के प्रतिनिधित्व कर रहे दरोगा साहब, हमारे इस कोचिंग संस्थान के सहायक शिक्षकगण, अतिथिगण एवं इस विद्यालय के कोचिंग संस्थान के छात्र छात्राएं, हमारे देश के उज्ज्वल भविष्य हैं। आप ही लोगों के हाथ में हमारे देश की बागडोर है, जो आगे चल करके आप हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस रामाश्रय जी को, जिन्होंने इस सुदूर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में अपनी जीविका का साधन, जीविकोपार्जन का साधन संस्थान चुना। आजकल लोग मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और पता नहीं क्या क्या पालन करके जीविकोपार्जन करते हैं, लेकिन इन्होंने जो चयन किया है शिक्षा अर्जन का, बांटने का, शिक्षा देने का, यह बहुत ही उत्तम और सराहनीय है। मैं इनको नमन करता हूँ कि इनकी बुद्धि हमेशा तीव्र रहे और ऐसा प्रोत्साहित करने का शायद प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें मुझे भी बुलाया गया है। तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत अच्छी बात है, आपने कठिन परिश्रम किया और जब बिहार देश का नाम रोशन किया, इसके लिए ये खुशी की बात है। लेकिन आपको इस तरह नहीं है, ये घमंड आपके अंदर नहीं आनी चाहिए कि मैंने सुपर टॉप किया है। ये जिस दिन घमंड आपके अंदर आ जाएगा, आप पूरा उसको भाव विनाश के कगार पर चले जाइएगा, आपको अहंकार खा लेगा। और जिन छात्रों को कम अंक आया है वे अपने को कम मत आए, जिन छात्रों को कम अंक आया है वे अपने को पता है। हमारे देश के जो बापू कहे जाते हैं, महात्मा गांधी जी थे, मैट्रिक में 2nd डिवीजन उनका आया था। ध्यान रखिएगा, डिवीजन कोई मायने नहीं रखता। हम लोगों के जमाने में डिवीजन ही था, मार्क्स नहीं था, कम होता है, उनको इतराना नहीं चाहिए। और परीक्षा जो है, जीवन में कई परीक्षाएं आती है, ये परीक्षा नहीं है। मैट्रिक और इंटर का आपने एग्जाम दे दिया और आप सफल हो गए तो समझते कि बहुत हो गया। ऐसे ऐसे हजारों परीक्षाएं देनी है आपको, और सभी परीक्षाओं में आपको उत्तीर्ण होना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, एक पुत्र को अच्छा पुत्र बनकर के परीक्षा देना है, अपने पिता से, अपने परिवार से अच्छा पुत्र बनकर के दिखाना है। एक पिता को अच्छा पिता बनकर के दिखाना होता है, और एक लड़की को, जो बेटियां हैं हमारी, इनको भी अच्छी को दिखाना है। मतलब इनके ऊपर इतना दायित्व कि ये अपनी दायित्व को अच्छी तरह से निर्वहन करें और भी उन लोगों का ख्याल रखें, और एक अच्छी बेटी, अच्छी माँ, अच्छी बहन बनकर दिखाए। साथ ही होता है वहाँ मैं बताना चाहता हूँ, जो अपने अनुभव, मैं अपने अनुभव देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग मीडिया से बहुत देखते हैं, तो उनके मोबाइल में कोई पासवर्ड नहीं होना चाहिए। जो पिता अपने लड़कियों को मोबाइल दिए हैं, जो भाई अपने बहन को मोबाइल दिया है, उन्हें ध्यान रखे कि अपने उस मोबाइल में कोई पासवर्ड नहीं करना चाहिए। बोल दीजिए, मोबाइल रखो, पासवर्ड नहीं रहेगा। एनी टाइम आप लोग उस मोबाइल का देखते रहिए, लोकेशन उसका लेते रहिए, देखते रहिए, सर्च करते रहिए। ये मतलब गंभीर ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं बना है, लेकिन ये समय के हिसाब से एक चेतावनी है, जो समय रहते हम लोगों को देखना है, सीखना है, समझना है। किसी को कई लोग ऊर्जवान हो गए, कई लोग ऊर्जवान्वित हो गए, तो आपको अपने कठिन परिश्रम के बदौलत आगे बढ़ना है, अपने माता पिता, अपने क्षेत्र, अपने भारत वर्ष का नाम रोशन करना है। जय हिंद।
आज मैं इसकी चर्चा करने ही वाला था, लेकिन उन्होंने इस स्थिति को भाप कर वे बहुत क्षेत्र घूमते हैं, अनुभव है, इसलिए हम सभी को आगाह भी किया। इस पर ध्यान रखें कि चाहे इस गेहूं में कहीं भूड न लग जाए, क्योंकि भूड लगा तो गेहूं फट। इसलिए देश, समाज, परिवार सबका उस पर निगरानी होना चाहिए। और मैं बच्चियों से भी आग्रह होना करता हूँ कि तुम लोग जो है देखिए, आपके ऊपर जो है माता पिता गुरु सबका जो है सबका आसरा होता है कि मेरी बच्चियां मेरे बच्चे पढ़ करके आदर्श बने, समाज का नाम रोशन करें, मेरा नाम रोशन करें। कि कहीं ऐसी स्थिति नहीं आ जाए कि समाज में आपके माता पिता को सिर झुकाना पड़े, तो आपका पुत्र और पुत्री होने का कोई भी माने यह बात ठीक नहीं रहेगा। इसलिए ये सारी बात आपके ऊपर। आप आदर्श नारी बने, सावित्री जैसे बने, सीता जैसी नारी बने, वीर पुरुष बने। और मैं इस मातृभूमि इस पावन ग्रामीण बस्ती से आग्रह करता हूँ, माँ बाप उनको भेज करके शहर में साइंस की शिक्षा तो देते हैं, लेकिन लड़कियों को लेने से गुरेज करते हैं। कुछ तो आर्थिक मजबूरी है और कुछ अन्य परिस्थितियां भी हैं। इसको देखते हुए अब बच्चियों ने बहुत से सुझाव दिया कि सर आप जो है साइंस की भी कुछ व्यवस्था यहाँ पे करें, ताकि हम लोग भी पढ़ सके और हमारी भी तमन्ना पूरी हो। कुछ वे स्वप्न देखती हैं। समय तो लगता है कि मैं तो मेरी उम्र तो ढल गई है, अब तो मैं ज्यादा समय इसमें मेरी नहीं रहेगी, लेकिन मैं युवा से आग्रह करता हूँ कि जो युवा शिक्षक हैं इस ग्रामीण बच्चियों के और इसी को ध्यान रखते हुए मैंने यह निर्णय लिया है कि भाई साइंस की भी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, ताकि हमारी ग्रामीण जो बच्चियां हैं उनको भी साइंस की उत्तम शिक्षा प्राप्त हो। वह किसी शहरी बच्ची से किसी भी पाने में वह कम नहीं रहे। हमारे बच्चे अगर देश की प्रहरी की अगर आता है, संतरी बनना आता है, क्रिकेट में हर क्षेत्र में IAS में सब कुछ में इनकी भागीदारी होनी चाहिए। और यही मेरी तमन्ना है, और यह तमन्ना मैं पूरा नहीं कर सकता, इसके लिए युवा पीढ़ी को आना होगा और यही उनकी उत्तरदायित्व है। और मेरी आशा है कि युवा पीढ़ी, आने वाला जो पीढ़ी कितना आपने इतना सहयोग किया है, कितना समय दे पाता है। समय की कमी है, बच्चों को मेडल वितरण करना है और मुखिया जी से आग्रह करूंगा आकर के इस समारोह का समापन करें और बच्चों में मेडल वितरण का अनुमति जो है समापन किया जाए। तो मैं अपने युवा साथी जो है छोटा जी से आग्रह करेंगे, जो शेड्यूल आपने बनाए हैं उसके अनुसार जो है बच्चों में मेडल वितरण का व्यवस्था। इंटर का एरिया टॉप रहा, यहाँ कोचिंग टॉप बच्चे हैं। इसमें कुछ बच्चे हैं किसी कारण से कहीं गए हुए हैं, फिलहाल कुछ बच्चे आए हुए हैं। जितने बच्चे थे उसमें से 95% बच्चे जो है प्रथम श्रेणी से यानी फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं, जिसमें पहला नाम है प्रीति कुमारी। प्रीति कुमारी को मैं मंच पे बुलाना चाहता हूं और इस टॉपर के लिए आप सभी से एक बार जोरदार ताली के साथ इनका स्वागत कीजिए। मुखिया जी इनको हेलो चलिए प्रीति कुमारी आपका टोटल मार्क्स 428। 428 नंबर। आपका इंटर में कौन कौन सा सब्जेक्ट था? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी और इंग्लिश। हिस्ट्री में कितना मार्क्स? 93। पॉलिटिकल साइंस 88। हिंदी में मार्क्स 95। ज्योग्राफी 85। आप किसको देना चाहती हैं? मैं इसका श्रेय अपने पेरेंट्स, गुरुजन और अपने फ्रेंड्स सबको देना चाहती हूँ और साथ में गाँव वालों को देना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर एक बात बताइए,
ये जो अभी जो 2024 में बच्चे एग्जाम देंगे क्लास 12 का, वो कैसे पढ़ाई करे, कितना देर पढ़ाई करे कि उनका भी आपका रिकॉर्ड दूर दे? क्योंकि इसके पहले मेरे कोचिंग से 408 नंबर आया था और आपने 428 लाया। उन लोगों को प्रेरणा दीजिए कि 428 प्लस। मैं इसके लिए उन्हें ये कहना चाहूंगी कि वो रिवीजन करें और घंटों के हिसाब से ना पढ़े, स्मार्ट वर्क करें। हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होता है, स्मार्ट वर्क करने से उनका नॉलेज बढ़ेगा। और मैं उनको कहूंगी कि बुक्स को पढ़े और उसको हाईलाइट से हाईलाइट भी करें, उससे उनको एग्जाम में मेन पॉइंट बहुत फोकस होगा और वो रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। एक बार प्रीति की मैंने जोरदार ताली। के सेकंड टॉपर पूरन कुमार है, जिसका मार्क 427 नंबर है। उनको भी मैं मंच पर बुलाना चाहता हूँ। चलिए पूरन कुमारी, आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद। किसको देना चाहते हैं? इसका श्रेय सबसे पहले मैं अपने माता पिता को देना चाहूंगी, उसके बाद मेरे गुरुजनों जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया। बहुत अच्छा अंक है। आपने इंटर में कौन कौन विषय लिया? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिंदी। हिंदी में कितना मार्क्स? 93। हिस्ट्री में कितना? 90। पॉलिटिकल साइंस में कितना? 87। ज्योग्राफी में कितना? 86। इंग्लिश में कितना? 22। देखिए इतना अच्छा अंक है। एक बात बताइए, आपने कितना देर तक पढ़ती थी? मान लीजिए यहाँ पे बहुत हमारे आपके भाई बहन बैठे हुए हैं जो इसके बाद आपका भी रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं, तो उन लोगों को क्या सलाह दीजिएगा? मैं यही बताना चाहूंगी कि ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं, 4 से 5 घंटे कंसेंट के लिए पढ़ाई करनी है, उससे ज्यादा भी हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें और भी काम करने होते हैं, खेलना भी है, पढ़ना भी है, एक्सरसाइज भी करना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको, इनके लिए एक जोरदार ताली मारा जी। देखिए स्मार्ट वर्क जरूरी है, हार्ड वर्क कीजिएगा ना, से बस समझाते हैं बताते हैं, लेकिन जो बच्चे हार्ड वर्क करते हैं, घर पे पढ़ते हैं, उनका अंक अच्छा आता है। चलिए उसके बाद अंजू कुमारी। हाँ। 368 नंबर आपका प्रथम श्रेणी से आप पास हुई है। चलिए इसमें भी जो भी बच्चे हैं उनको भी प्रथम श्रेणी से पास होना हो तो कितना देर तक पढ़ेंगे? 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे पढ़ेंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच। मनीषा, आपका कितना मार्क्स है? 335। आपने प्रथम श्रेणी से पास की? कितना देर पढ़ते थे? 4 से 5 पढ़ते थे। चलिए ठीक है। और इन लोग को भी संदेश देना चाहते हैं ना, 4 से 5 घंटा पढ़े? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपका कितना मार्क्स है? 326। 326। 326 का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? माता पिता को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका कुमारी। चलिए कितना मार्क्स है भैया आपका? 326। आप कितने देर तक पढ़ती थी? 4 से 5। 4 से 5 घंटा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मार्क्स कितना है? 359। चलिए 359 यानी कि 359। चलिए
अभी तो हमारे पत्रकार साहब बताए कि नंबर जितना आ गया है वो अपने को कम नहीं समझे, आगे बढ़ेंगे। तो 359 का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो उसका श्रेय अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ, जो मुझे घर से बाहर निकलने का मौका दिया। उसके बाद मैं यहाँ शिक्षक महोदय को देना चाहती हूँ, जो मुझे मार्गदर्शक दिए हैं और मुझे इस ऊंचाई तक पहुँचा रहे हैं। आगे भी हमको लग रहा है कि पहुँचाने में मेरी हेल्प करेंगे। थैंक यू। चलिए अब बारी आई है कोचिंग टॉपर, एरिया टॉपर, स्कूल में 99 नंबर एरिया का हाईएस्ट नंबर। तो एक बार जोरदार ताली बजाइएगा श्याम कुमार, और श्याम कुमार को मैं मंच पे बुलाना चाहता हूं। मैथ में कितना है? 99। संस्कृत में कितना है? 82। सोशल साइंस में कितना है? 85। साइंस में कितना है? 94। ये 454 अंक जो है, इसका श्रेय मैं अपने गुरुजनों जिन्होंने मार्गदर्शन दिए और अपने माता पिता और आप सभी ग्रामवासियों को देना चाहता हूँ। चलिए बहुत बहुत आपको बधाई हो। एक बात बताइए, यहाँ पे मैट्रिक राम कुमार के लिए इस 407 नंबर का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? इसका पूरा श्रेय मैं पेरेंट और टीचर और अपने फैमिली को देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बताइए, 400 प्लस अंक लाने के लिए बच्चे कितना देर पढ़े, कैसे पढ़े, इन लोग को बताइए थोड़ा। देखिए, माने ही नहीं रखता है आप कितना घंटा पढ़ते हो, माने ही रखता है ना आप कितना पढ़ते हो। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिसका माइंड अलग अलग व्यवहार करता है। कोई वही सवाल को 2 घंटा में पूरा करता है, कोई वही सवाल को 5 घंटा में, तो कोई वही सवाल को 7 घंटा में। तब तक पढ़े तब तक आपका सवाल जो है वो पूरा ना हो जाए। चलिए आपको बहुत बहुत बाकी है, अभी तो बहुत हार बाकी है, अभी तो सिर्फ पढ़ना है, अभी पूरी किताब बाकी है। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, अगर तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं मंच को मतलब स्कूल में कुछ पढ़ाई नहीं की, लेकिन जब मतलब एग्जाम आया, जब 5 मंथ मतलब जब बचा था, तब हमने अपना पढ़ाई स्टार्ट किया। और जब स्टार्ट किया तो हमने ये नहीं देखा कितना टाइम हम पढ़ रहे, बस हम ये देखे कि हम पढ़ रहे। चलिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। 399 एक अंक छूट गया ना। चलिए 399 अंक भी अच्छा अंक है। इस अंक का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? पेरेंट्स और गुरुजनों को, मेरे पेरेंट्स और गुरुजनों को आशीर्वाद से मैं इतना अंक ले आया हूँ। चलिए एक बार जो हमारे बच्चे यहाँ पे हैं, ये और कैसे पढ़ाई करके इतना अंक आए? वो कितने पढ़ते हैं हमारे लगता है, कितने समझते हैं हमारे लगता है। चलिए 396 नंबर है। 396 अंक आप कैसे लाए? सर मैं उतना पढ़ता था जितना सिलेबस था, उतना नहीं, जितना पढ़ता था कि उतना पढ़ता था मैं कि आगे भी वो हमारा काम है। केवल किताब का सिलेबस नहीं पढ़ता था जितना एग्जाम में आए, आगे के लिए भी मैं पढ़ता था। एक अच्छी गोल बना लिया, उसी का पूरा करने के लिए तैयारी करें। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बच्चे ऐसे हैं जो 450 तो पाका ठोक सकते थे, किसी कारण से नंबर कम हो गया है। तो इन लोग को मैं पहले से भी बोला था, आज हमारे पत्रकार साहब भी बोले हैं, मुकेश साहब भी बोले हैं, यहाँ मन से बहुत लोग बोले हैं कि जो नंबर आया है उसको संतोष करो और आगे तोड़ो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो एक बात 393 का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? टीचर्स, पेरेंट्स और अपने मेहनत। और इन बच्चों को क्या सलाह दीजिएगा, कितना पढ़े, कैसे पढ़े? कंटिन्यूसली पढ़ते रहिए 4 से 5 घंटे बस। चलिए आपका बहुत 359 आपने भी प्रथम श्रेणी से पास किए। 359 का श्रेय किसको देना चाहते हैं? मैं अपने माता पिता को और गुरुजनों को देना चाहता हूँ। चलिए थैंक यू वेरी मच। चलिए हेलो, चलिए आपका अंक कितना? 375। चलिए इस 375 का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? अपने माता पिता और गुरुजनों को। चलिए और भी जो लड़कियां हैं, लड़के बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो आप 375 क्रॉस करें, 400 क्रॉस करें, 450 अंक लाए, वो कैसे पढ़े? मैं इतना कहूँगी कि टाइमिंग बना कर पढ़े और दिखावा मत करे, इतना पढ़े कि जो पढ़े वो याद हो जाए, हिसाब से पढ़े। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। इस 372 अंक का श्रेय किसको देना चाहती हैं? सबसे पहले हम अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स को देना चाहते हैं। चलिए आगे बच्चे कैसे पढ़ाई करें उनके बारे में कैसे बताइएगा? देखिए कितना पढ़ते हैं वो मायने नहीं रखता है, कितना देर पढ़ कर क्या पढ़ते हैं वो मायने रखता है। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो 53 नंबर है। चलिए 353 नंबर का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स और टीचर को देना चाहता हूँ। टीचर को देना चाहते हैं। कितना देर तक आप पढ़ते थे? 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे। जो बच्चे हैं 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, अच्छा अंक उनका लालसा है, अच्छा अंक लाए, बहुत तरक्की करें, वो कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले तो टीचर के जो बात को फॉलो करें और जो भी पढ़ें मन लगा के पढ़ें, स्मार्ट वर्क करें। चलिए थैंक यू वेरी मच। चलिए 350 ला के आप 70% मार्क्स लाइए, इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? चलिए थैंक यू वेरी मच। अरे जीवन है तो कभी करते हैं जिनके हाथों में दम होता है। चलिए पूनम कुमारी। मैं घंटे देर तक पढ़ाई नहीं करती थी, मैं इतना करती थी कि मुझको कितना याद हो रहा है और मैं कितना पढ़ रही हूँ। चलिए थैंक यू वेरी मच। उसके बाद शिखा कुमारी। टेट 59। 359 नंबर है। इस 359 नंबर का श्रेय किसको देना चाहते हैं? पहले अपने पेरेंट्स को और उसके बाद टीचर को। चलिए बच्चे कैसे पढ़ाई करें कि 300 प्लस अंक कम से कम तो ला ही लेना? मतलब कि ये मायने नहीं रखता है हम कितना घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ के क्या समझ रहे हैं ये मायने रखता है। आजकल तो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया है, इससे मेरा गिनती है या मेरा आग्रह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से थोड़ा दूर है। चलिए थैंक यू वेरी मच। प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं, 10,000 रुपया आएगा, सौरे खाता में आएगा ना? कम से कम देखिए हेलो ग्रामीण
से पास हुए हैं। तो लड़की लोग के खाता में इंटर में 25,000, 15 गो लड़कियां हैं तो 10 गो के 2.5 लाख, आप 5 गो के 25 25 125, यानी कि 4.25 लाख रुपया रखल बा न्यू ब्राइट फ्यूचर कोचिंग सेंटर। सब लोग को नहीं मिलेगा, ये लोग को आगे पढ़ने के लिए सरकार इतना छूट देके रखी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कितना देर पढ़ते थे? 5 से 6 घंटा। चलिए चलिए चलिए। प्रथम श्रेणी 10,000, ठीक है। इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? चलिए थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा अंक है। इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? अपने माता पिता और गुरुजनों को, जो मुझे अच्छे शिक्षा देकर और यहाँ तक लाए, क्योंकि मैं बहुत कम ही पढ़ता था। अच्छा तो 10,000 लिस्ट में है। चलिए 316 का आप कितना देर पढ़ती थी? 5 से 6 घंटा। बहुत बढ़िया है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए प्रियंका भारती। चलिए आपका कितना अंक है? 311। 311 10,000। 311 का श्रेय किसको देना चाहते हैं आप? सबसे आगे मैं अपने गुरु को देना चाहती हूँ। पड़ता है। आप लोग भी समझिए, जो लोग बात से लड़ने वाले हैं वो छोड़ दें, रात से लड़े पढ़ाई। चलिए बाबू आप अपना अंक बताइए। 301। 2 नंबर का बढ़ाई तो 10,000 रुपया खाता में ना आई। तो देखिए बहुत अच्छा है। 302 का श्रेय किसको देना चाहते हैं आप? अपने माता पिता को और गुरुजनों को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैसे एक टीचर की विद्यार्थी था जो भी डिवीजन से निकले हैं और संस्कृत का विषय उन्होंने लिया, जबकि संस्कृत का विषय का यहाँ पर कोई टीचर नहीं है, फिर भी उन लोगों को हमने प्रोत्साहन दिया और हम लोगों ने संकल्प किया कि इस गांव, इस एरिया और यहाँ के बच्चों को हम लोग शिक्षा देंगे। हम लोग ये दिन याद है कि कहा जाता है घर घर वे पंक्तियां याद हैं। हम लोग सर कह चुके हैं कि यहाँ से परसोनी हम लोग नंगे पैर गए हैं, प्रतिदिन गए हैं और आए हैं, जाड़ा हो गर्मी हो वर्षा हो। हम लोग जैसे हमारे देश के रखवाला हैं वैसे हम लोग भी इन तीनों मौसम को हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जब हम लोग अपनी पढ़ाई को समाप्त किया उस समय हम लोग ने देखा कि यहाँ शिक्षा की कमी है। हम लोग बिना पैसे के इसका नींव डाला। समय आता गया, सभी हम लोग साथी जो थे अपना अपना अलग अलग रास्ता मोड़ लिया। और यही शिक्षा है कि जो लड़का बोला है कि सरकारी शिक्षा, मैं कहूँगा कि शिक्षक की तो कुछ कमियां हैं भी, लेकिन हमारी सरकार भी ऐसी नीति बना चुकी है कि बच्चों को नहीं पढ़ने देना है। मैं बच्चों से बात करता हूँ, बच्चे कहते हैं कि मैट्रिक में इंग्लिश का नंबर नहीं जुटता है, लेकिन मैं भी यह कहता हूँ कि अधिकांश संस्थान में, कोचिंग संस्थाओं में या शिक्षण संस्थाओं में इंग्लिश की पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन मैं
जिन बच्चों से मेरी कमजोर न समझो, सभी विषय पर समान ध्यान दो। अगर तुमको आगे की शिक्षा प्राप्त करना है तो अंग्रेजी अनिवार्य है। जैसे अभी मैट्रिक में अनिवार्य इंग्लिश नहीं है, लेकिन अभी मैंने बच्चों को सुना है कि 90, 91, 95, 93 या 70% नंबर आया है। बहुत खुशी की बात है, आना चाहिए, लेकिन अच्छे गुणवत्ता अगर लाना है तो इंग्लिश भी जरूरी है। अगर बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, तो उनकी सोच होता है कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं। लेकिन जब अच्छे कॉलेजों में, अच्छे संस्थाओं में जाते हैं तो वहाँ जब शिक्षक अंग्रेजी में बोलना कर बैठ जाते हैं तो क्या उनकी माता पिता की सपने, उनकी सपने क्या साकार होगा? इसलिए मैं कहूँगा कि शुरू से ही सभी विषयों पर समान हमको चाहिए कि हम कितना पढ़ते हैं। बच्चे बहुत बोले कि इतना पढ़ते हैं या ध्यान नहीं, लेकिन लक्ष्य होनी चाहिए। जैसे महाभारत में अर्जुन उनकी लक्ष्य नहीं था। इसलिए मैं कहूँगा बच्चे और बच्चियों को कि तुम्हारी 24 घंटा की बात नहीं, लेकिन जितना तुम लोग पढ़ते हो वो लक्ष्य बनाओ। क्या तुम्हारी लक्ष्य है? कुछ लक्ष्य पर चलो। इससे माहौल को भी चाहिए। अगर बच्चे अच्छे हैं तो माहौल भी अच्छा होना चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं, अच्छे बच्चे भी या अच्छे बच्चियां भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैं कहूँगा कि अपने लिए नहीं, दूसरे बच्चों को अच्छे से अच्छे जगह पर पहुँचाए। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। समय आने पर कहा जाएगा और मुखिया जी से आग्रह करूंगा अपनी अंतिम बारी से जो है इस सभा का समापन करें, ताकि और भी कुछ जो कुछ काम है हमारे जो आगंतुक है उनको स्वागत करने का मुझे मौका मिले। इस कार्यक्रम को समापन करते हुए में हम नंबर आए और हमसे लैपटॉप इनाम पाए, और जो जिला में बच्चे और बच्चियां टॉप 10 में नंबर लाएगा अपना स्थान पाएगा, उसको 3100 रुपये इनाम दिया जाएगा प्रोत्साहन के रूप में। इसी को कहकर मैं अपने बाड़ी को विराम देता हूँ। हो गया सभी पानी ले जल्दी, पानी टुकड़ा चलाओ ना, बड़ी बोतल पानी हो गई, एक बोतल होगा आई सर होने खड़े जी है ना। आप लोग पीछे खड़ा जी, पीछे खड़ा। Hero